الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي। जी नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं शाहिद गुमन। आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव का स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपना मसला मालूम करने की इस्तिखारा करवाएं और जहां से सिलसिला टूटा था ब्रेक से पहले वहीं से जोड़ते हैं। जी साहब, नाहिद अख्तर की कॉल थी और सऊदीया से 3 साल से शादी औलाद नहीं हो रही, शादीशुदा है वो 3 साल से। जी, नाहिद बेटी थी और इनकी वालदा परवीन वल्द सरवर और खुर्रम हस्बैंड इनके खुर्रम थे। तो इसमें शायद गुमन साहब बिला शक व शुबा यहाँ बुरी तरह ये लपेटे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये लपेटे हुए हैं। अगर ये अपनी यादाश्त पे जोर दे तो इनकी वालदा भी काफ़ी परेशानियों का शिकार रही हैं। तो अब नौबत जहाँ तक पहुँच चुकी है कि दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहने लग पड़ी है। अब मैं कुछ बातें ऑन एयर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आप हमारे निचले दिए गए नंबर पे प्रोग्राम के बाद रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला होगा। फ़िलहाल आप चारों कुल जो है बाकायदगी के साथ पढ़ना ज़रूर शुरू करें ताकि कुछ थोड़ी बहुत ठहराव आए और सोल्यूशन जो है वो हम ऑफ द एयर आपको बताएं। नाहिद बहन, आप सुन रही होगी, आपको एडवाइस दिया है साथ साहब ने कि प्रोग्राम के बाद कॉल करें, आपका मसला काफी पेचीदा है। और गले का ना आप हमेशा ख्याल रखा करें, गला आपका जो है। जी, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रिजवाना, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी करें। जी हाँ जी। जी रिजवाना, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जिला चागी से। जिला झंग से? चागी से। जी, जिला चागी से। जिला चागी से? जी, चागी से बात कर रही हैं। उम्र कितनी है आपकी और अपना मसला है तो वालिदैन का नाम बता दें। मेरा मसला नहीं है, मेरी बहन का मसला है। किनका मसला है? मेरी बहन का। आपकी बहन का? बहन का क्या नाम है उनका? उसका नाम ताहिरा है, उसका माँ का नाम साबिरा है। ताहिरा, माँ का नाम सादिया और वाला साहब का? जी साबिरा है। साबर अली। साबिरा। दोबारा बोलिएगा। वालदा साबरा। जी, मेरे बहन का नाम है साबिरा। साबिरा। आपके वाला साहब का नाम? अमानुल्लाह शाह। अमानुल्लाह शाह। उम्र कितनी है ताहिरा? ताहिरा की उम्र कितनी है? जी 25 साल है। अच्छा, 25 साल है। क्या पूछना चाहती हैं? पूछना चाहती है, उसके रिश्ते का बहुत प्रॉब्लम है। रिश्ते आते हैं, इसको पसंद नहीं आते, घर वालों का कोई रुकावट। शादी का मसला है। प्लीज का रुकावट हमेशा रिश्ते में आते। जी, बहुत शुक्रिया रिजवाना आपकी कॉल का। अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी साहब, रिजवाना की कॉल थी चागी से। तो ताहिरा इनकी बहन है, 25 साल, अभी शादी में प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि पूछ लें, बंदिश है, रुकावट है, क्या है कि रिश्ते आते हैं लेकिन शादी नहीं हो रही। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बंदिश के आसार हैं और अभी इब्तदाई स्टेज पे हैं। अच्छा, इनके लिए 2 ही चीज़ें रिकमेंडेड हैं कि एक तो सुबह फजर की नमाज के बाद वहीं बैठी रहें, आप बैठ जाएँ या ताहिरा बेटी बैठ जाएँ और वहाँ बैठे बैठे नमाज़ पढ़ने के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम ये पढ़ती जाएँ, नियत ये करके कि ये हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन उसके साथ इसको भी मज़ीद रैपिडली बेहतर और स्पीड अप करने के लिए बेहतर है कि हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें ताकि उस जो खदशा है उसको भी ख़त्म हो सके। जी, हमारे साथ दुबई से कॉलर हैं मोहम्मद नियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जी नियाज साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मेरे भांजे का मसला है। वकार मंजूर नाम है उसका जी। वालिद का नाम मोहम्मद मंजूर, 22 साल तकरीबन उम्र है। वो सऊदीया में गया हुआ है, 1 साल होने वाला है। जी। पहले तो कुछ टाइम काम हुआ, अभी तो वो नहीं काम कर रहा है, नहीं वो किसी अपने मामू के साथ रहता है या कुछ, यानी अपने के साथ कोई तल्लुक वास्ता उसने छोड़ दिया है। अच्छा, उसका ज़हनी कोई मसला है। वालदा का नाम भी बता दें आप। जी, वालदा का नाम, उसकी वालदा का नाम मकसूद बीबी है। मकसूद बीबी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नहीं, सवाल से उम्र पूछे ना। उम्र बता दें। 22 साल है उम्र। नियाज साहब तकरीबन 22 साल। नियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको साथ साहब ऑनर जवाब देते हैं। नियाज साहब के भाई का मसला है, वो दुबई से कॉल कर रहे थे। सऊदीया में उनका भाई है वकार मंजूर।
नहीं, मैं आपसे समझना चाहूँगा, मैं लिख रहा था। वकार मंजूर साहब इनके भाई हैं, काफ़ी देर से सऊदी अरब में मुकीम हैं, लेकिन वो घर वालों से कता तल्लुक़ हैं, रब्ता नहीं हो रहा, कोई काम भी नहीं कर रहा, और बिल्कुल वो किसी किस्म में इनके साथ वो किसी भी रिलेशन में रब्ता नहीं हो रहा। बड़ा आसान सा हल है, आप तस्बीह करें अव्वल आखिर दुरूद पाक और पढ़ें या वदूद हो या अल्लाह, या वदूद हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे वो आज खुद ही रब्ता कर लेंगे जी। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा और कहाँ से? मैं मुजफ्फर हुसैन दुबई से बोल रहा हूँ जी मुजफ्फर हुसैन दुबई से। जी क्या पूछना चाहते हैं? जी क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा तबीयत सही नहीं रहता है, घर में भी कोई माहौल सही नहीं रहता है, हर टाइम बीमार, हर बच्चे छोटे बड़े। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 1962 की पैदाइश है जी 1962। अच्छा। आपके वाला साहब और वालदा का नाम? और वालदा का नाम है सरैया बीबी, वालदा का नाम है शुक्रदीन। शुक्रदीन। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब आपकी कॉल का। नहीं, एक मिनट जी 1 मिनट नहीं, कॉल ड्रॉप ना कीजिएगा। मुजफ्फर साहब क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुजफ्फर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो आपके मिसेज हैं और आपके बच्चे, ज़रा एहतियातन मुझे उनके भी नाम बताएं, मैं डिटेल देखना चाहता हूँ। हेलो मुजफ्फर साहब अपने बच्चों के नाम बता दें। मिसेज का भी नाम बताएं। बच्चे का नाम सबरीन है, जबी है जी। बेगम का नाम? तो जी आप अपनी बेगम का नाम भी बता दें। परवीन अख्तर। उनकी उम्र कितनी है परवीन की? उसकी उम्र भी 50 के करीब ही होगी। 50 के करीब होगी। नहीं जी। अब वो पाकिस्तान के किस शहर में होते हैं, ज़रा मैंने पूरी तफसील चाहिए। पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं? पाकिस्तान में जी? हाँ जी। आपके बच्चे, आपकी फैमिली कहाँ रहते हैं? एक बेटी है, एक बेटा है। कहाँ, किस शहर में रह रहे हैं पाकिस्तान में? सियालकोट। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया जी। जी मुजफ्फर साहब अभी आपको आने जवाब देते हैं। जी साहब। शाहिद गुमर साहब, ये है इंतहाई परेशानी वाली कॉल जी। मुजफ्फर साहब, बिला शक व शुबा आप सियालकोट में भी माशाल्लाह काफ़ी आमिल बैठे हैं, बड़े उनसे भी चाहे कंफर्म कर लें, आप घर में थोड़ी नहीं अच्छी खासी परेशानी और बंदिश है और जकड़े गए हैं आप, और उस देखिए इतना जालमाना अंदाज में है कि उसके असरात आपके वहाँ तक पहुँच रहे हैं। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपका भी स्टोमिक, ये सारा हिस्सा आपका डिस्टर्ब है, और समरीन बेटी वो भी डिस्टर्ब है, परवीन हमारी बहन वो भी डिस्टर्ब हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई देर करनी चाहिए, वो ख़ुद यहाँ हमारे साथ रब्ता कर लें, या आप ख़ुद डायरेक्ट हमारे नीचे दिए गए नंबर पर प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लें, और सबसे कहें कि चारों कुल बकसरत पढ़ें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैजल, मैं आपसे सऊदी अरब से अर्ज कर रहा हूं। जी दोबारा नाम बोलिएगा। मेरा नाम हक नवाज। हक नवाज। आपके अगर आपके टीवी का वॉल्यूम ऑन है तो उसको बंद कर दें, शायद इस वजह से आवाज की समझ नहीं आ रही हमें। आवाज जी 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 दोबारा अपना नाम बोलिएगा। मेरा नाम हक नवाज, सऊदी अरब से अर्ज कर रहा हूं। जी अपनी वालदा का नाम और वाला साहब का नाम? वालिद का नाम आपसे सतार, वालदा का नाम सरवर माई। सरवर नहीं, वालिद का नाम। वालद का नाम? अब्दुल। भाईजान आप इस तरह करें, प्रोग्राम के बाद कॉल कर रहे हैं, अभी आपकी कॉल की बिल्कुल बात की समझ नहीं आ रही, आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर रहे हैं ताकि आपकी तफसीली से आपसे बात हो सके। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी साहब, ये बातों का सिलसिला भी चलता रहता है, सारे मामला। और वो बात आपकी रह गई थी कि देखिए आजकल हसद की वजह से लोग ये करते हैं कि अब बजाय इसके कलाशनकोफ उठाएं, पिस्तौल उठाएं, कहते हैं कौन मुकदमे और ये झीलता रहे, और उन्होंने ये वाला काम शुरू कर लिया हुआ है। ये तो मेरे पास ऐसे केसेस आते तो मैं देख के सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि लोगों ने क्या, पढ़े लिखे लोग भी इस तरफ कर रहे हैं। और आपने कहा कि तोहम परस्ती, हरगिज़ तोहम परस्ती नहीं है, ये जो जादू टूना, ये तो
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जिसारत की गई और हो गया, तो ये जिसका इतनी बड़ी हस्ती को टच कर गया हो तो हम जैसे क्या चीज़ हैं। और जी साहब बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? मैं अल्ताफ खान बोल रहा हूँ अबू धाबी से। जी अल्ताफ साहब क्या पूछना चाहते हैं? अब मेरी शादी वो घर वाले कर रहे हैं, मैं बस इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जो मैं तो अभी राजी नहीं हूँ, ना मेरी वालदा राजी है, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है और मेरा वालिद है वो बोल रहे हैं कि इधर ही करो। आप इस तरह करें, अपनी उम्र बताएं और वालिद वालदा का नाम बता दें। उम्र मेरी 23 है जी ठीक है। और वालदान का नाम बता दें। वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन जी। हसन अली, सॉरी हसन अली, हसन अली, मोहम्मद हसन, नहीं हसन अली, हसन अली। और वालदा का नाम? कनीज बीबी। कनीज बीबी। किसके साथ शादी करना चाह रहे हैं आपके भाई? नहीं वो मेरे चाचे के लड़की से कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? ये विलिंग ही नहीं है ना। बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। आप अगर आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें तो आपको बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अभी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आपका डाटा कंप्लीट नहीं आ रहा। जी नेक्स्ट कॉल लेंगे दोबारा। तो जी साहब बात को आगे बढ़ाइएगा। हाँ, ये जो है ना, मैं बार बार चले हमारे प्यारे लविंग कॉलर्स आ जाते हैं। ये जो है ना, लोग फिर अब बजाय इसके कौन इन चक्करों में पड़े, तो वो लोग ना इन बेहुदा शिर्क वाली चीज़ों का है सहारा ले रहे हैं और हमारा माशरा जो है ना वो बुसीदा करके रख दिया है। जी आपकी बात को आगे बढ़ाते जाएंगे हम। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? जी मोहम्मद रियाज बोल रहा हूँ अबू धाबी से। जी रियाज साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मेरा कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कारोबार आता है, काम आता है, हमारी वर्कशॉप के सामने बात करते हैं फिर चले जाते हैं। जी आपकी उम्र कितनी है और वालदान का नाम बता दें। मेरी उम्र होगी 50 साल जी। जी। वालदा का नाम है रसूला बीबी जी। और वालिद साहब का? वालिद साहब का गुलाम अली। तो कितने अरसे से ऐसा सिलसिला चल रहा है आपका? ये मेरा ऐसा तकरीबन 1 साल से चल रहा है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपकी कॉल का, बहुत अच्छी तरह बात की और समझ भी आ गई। आपको अभी आने जवाब देते हैं। जी साहब शायद गुमर साहब जिस तरह इन्होंने कॉल किया ना, बड़े सोच समझ के ठहर के बायोडाटा कंप्लीट, हमारे लिए भी ये एक मिसाल है बाकियों के लिए कि इस तरह बात किया करें, हमारे लिए भी ऐसा नहीं। तो मोहम्मद रियाज साहब आप किसी वहम का शिकार ना हो, कोई ऐसी बात नहीं। ये कुदरती को हालात ऐसे बने हैं कि आपका डावाडोल है कारोबार। तो मैं आपको एक तरीक़ाकार बताता हूँ, वो आपने वहीं पे करना है। वो ये है कि आपने बाकायदगी के साथ या बासे तो या अल्लाह, ये आपने तस्बीह जो है अव्वल आखिर दुरूद पाक और बाद में आमीन ज़रूर कहना है। ये आप करते रहें, इंशाल्लाह आपके हालात बेहतर होते चले जाएंगे। और उठते बैठते अगर अस्तगफिरुल्लाह पूरा आता है तो पढ़ ले, नहीं तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह 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 करें। मैं भी करता हूँ, शायद गुमन साहब भी करते हैं, आप भी करें, इसमें बड़ी इफादियत है। जी हमारे साथ ओमान से हैं हाजी अदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाजी अदरीस साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? सर हमने पूछना है कि एक तो हमारी तबीयत भी नहीं ठीक रहती, मेरी तबीयत जो है। जी जी। तो दूसरा काम में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जी अपने वालिदैन का नाम बता दें और अपनी उम्र बता दें। वालदा का नाम है शरफा बीबी। जी। वालिद साहब है 50 साल। आपकी उम्र 50 साल है। और वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का नाम है मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी साहब आपको आने जवाब देते हैं। सवाल किनका? कारोबार का मसला है इनका। कारोबार का मसला। जी साहब बताइएगा। अब जी एक काम करें कि आप वहाँ पे भी आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सफ़ेद पोश और किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं हैं। उनकी खुफिया तरीके से मदद करें। अगर किसी को भूख लगी है तो खाना खिलाएं। अगर रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है
अफ्तारी वगैरह का बंदोबस्त करें और ज़ोहर की नमाज़ एहतमाम के साथ पढ़ें। एहतमाम का मकसद मेरा ये है कि साथ कुछ लोगों को भी साथ लेके जाएं, नमाज़ पढ़ें और जो है या बासे तो या अल्लाह उसकी तस्बीह अव्वल आखिर दूध पाक के साथ करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। साहब आपकी बात फिर अधूरी रह गई थी, मैं फिर कॉल शामिल करते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, मुश्ताक नाम है मेरा। जी मुश्ताक। वालिद का नाम मोहम्मद रमज़ान है जी। वालदा का नाम? वलायत बेगम। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 48 ईयर है जी। क्या पूछना चाहते हैं? बस जी पूछना यही चाहते हैं, मामलात आप साफ करके वहाँ चेक करें क्या मेरे साथ हो रहा है यार। नहीं, क्या हो रहा है, किस लिए आपका कोई मकसद तो होगा ना? कारोबार का पूछना चाहते हैं, कोई शादी का पूछ रहे हैं? किस कारोबार का भी मकसद है और घरेलू बहुत टेंशन है। घरेलू टेंशन है। मिसिस का नाम बताएं। मिसिस का नाम बता दें। जी अपनी बीवी का नाम, अगर शादीशुदा है तो बीवी का नाम बता दें। शहनाज बेगम। शहनाज बेगम। उनकी उम्र? उनकी उम्र जी 30 साल है। वो पाकिस्तान में है? जी पाकिस्तान में। किस शहर में? आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपकी कॉल का। अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी साहब। शायद गुमर साहब मुझे आपसे पूछना इसलिए पड़ता है कि सवाल क्या है, क्योंकि मैं लिख रहा होता हूँ। जी। सवाल आप सुन रहे थे, प्लीज़ कभी कभी मेरी रहनुमाई। मुश्ताक साहब हैं 48 ईयर्स। सवाल क्या है वो तो मैंने लिख लिया है। और इनको कारोबार का ये पूछना चाहते हैं कि घर में भी परेशानी रहती है और कारोबार का भी मसला है। हालांकि इनकी मिसिस इनकी हक में बहुत अच्छी हैं। अच्छा। हाँ, इनकी हक में बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या करें, वही थोड़ी देर पहले हम जो जिक्र कर रहे थे, हसद उसका निशाना बने हुए हैं। हसद का निशाना बना हुए हैं। आप अपनी जो आपकी बड़ी अच्छी मिसिस हैं शहनाज हमारी बहन, उनसे कहें कि चारों कुल भी पढ़ें और वो या आप हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और देखें, आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ना गैर ज़रूरी चिड़चिड़ापन भी पैदा हो चुका है, जो कि अभी नहीं आना चाहिए। आप माशाल्लाह बहुत मेहनती और हिम्मत ना हारने वाले इंसान हैं। तो जब आप जैसे इंसान नाकाम या परेशान हो तो मुझे भी दुख होता है, क्योंकि पीछे कुछ और एलिमेंट काम कर रहे होते हैं। तो बेहतर है कि उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाए, ख़त्म किया जाए। तो बेहतर है कि हमारे नीचे दिए गए नंबर में प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लें। अच्छा साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि तवीज़ात जैसे बात हो रही थी, तो क्या आप भी तवीज़ पहनते हैं? मेरा ये देखें क्या बात करते हैं आपने, क्या मौजूद छेड़ दिया। मेरा तो ये है, मैंने इतनी जगह और इतने मसाइल के साथ नबर आजमाना पड़ता है, तो मेरा तो हर वक्त तावीज़ हर वक्त होता है जी। मैं सिर्फ गुस्ल के वक्त उतारता हूँ, वरना मैं तो हर वक्त, आपको पता है मैं तो हर वक्त। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा और कहाँ से? मैं एहसानुल्लाह बात कर रहा हूँ लोरलाई से। लोरालाई से एहसानुल्लाह। हाँ, बलूचिस्तान लोरलाई से जी। सर जी, मैं तो साज आदमी अनपढ़ आदमी हूँ जी। मैं ये पूछता हूँ कि बहुत अरसे से मैं बीमार हूँ। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? एक तो मेरा बदन से बहुत कमजोर हूँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है 42 साल। और वालिद और वालदा का नाम भी बता दें। वालिद का नाम है हाजी खानक जी, और वालदा का? हाजी। वालिदा का नाम है बीबी मरियम। बीबी मरियम। और वाला साहब का दोबारा बोलिएगा। हाजी खानक असल नाम है हाजी खान मोहम्मद। हाजी खान मोहम्मद जी। आप बीमार रहते हैं, इसके अलावा कोई मसला? और बस मसला है कि मैं परेशान हुए रहता हूँ, बस हर वक्त टेंशन होता है जी। दिल में अजीब ख्यालात आते हैं और मेरे जो मैदा खराब है। अच्छे से मैंने बहुत शुक्रिया एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी साहब आपको आनर जवाब देते हैं। मैं पूछता हूँ जी, एहसानुल्लाह साहब बहुत अरसे से बीमार रहते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं और मैदा भी ख़राब है। और लेकिन एहसान साहब, आप ना किसी वहम का शिकार ना हो। खुदा न खास्ता वो वाली बात नहीं है जो कि बाकी कई कॉलर्स में नज़र आई है। आप सिर्फ ये करें कि नमाज बाकायदगी के साथ अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सुबह की सैर मामूल बनाएं और जो है रात को थोड़ी देर जो है किसी को मखसूस इंसान अच्छा प्यारा को आलम आपके पास हो, उसके साथ बैठ के बातें किया करें। इंशाल्लाह आपके हालात ठीक हो जाएंगे।
नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, सुबह की सैर करें और शाम को किसी आलम के साथ बैठ के दिल की बातें करें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी साद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में आए और लोगों के मसाइल सुने और अच्छे मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक में हमारा प्रोग्राम 10 से 11 नहीं होगा जी, एक घंटा पहले होगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले दोस्तों का, साथियों का, अजीज़ों कारब का और लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर हो सके तो किसी गरीब की, मोहताज की, ज़रूरतमंद की मदद भी कर दीजिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम मंडे के रोज़ परसों फिर हाज़िर होंगे। सोमवार वाले दिन हमारा शब बरात की वजह से 11 बजे की बजाय पाकिस्तानी टाइम 10 बजे प्रोग्राम होगा और इस्तिखारा ऑनलाइन से शाहिद गुम्मन को और अपने मेहमान जनाब साद अख्तर साहब को इजाज़त दीजिए। परसों मंडे के रोज़ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। आज थोड़ा सा गर्मी आ रही है। وفي مقلتي السنا والسنا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद गुम्मन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज शबान की 15वीं निसफ़ शबान की रात है और ये बड़ी बाबरकत रात है। इंशाल्लाह आज इस्तिखारा ऑनलाइन में इस पे भी बात होती रहेगी और आपके सवालात के जवाब भी हमारे मेज़बान जो मेहमान हैं वो आपको देंगे। अगर किसी को कोई मसला है, कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, किसी भी आप काम शुरू करने से पहले जो भी चाहते हैं कि मैं इसका इस्तिखारा करवा लूँ, अगर कोई बीमारी है, सफ़र करना चाहते हैं, तालीम का मसला है, कोई भी काम है, तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, लाइव कॉल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनें। हमारे साथ आपके सवालात का जवाब देने के लिए, आपके कॉल्स का, आपके मसाइल का हल बताने के लिए हमारे प्रोग्राम में हस्बे मामूल की तरह मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत, पाकिस्तान के नामवर माया नाज जनाब माहिर रूहानियात साद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, अल्लाह ताला का एहसान। साद साहब, आज माशाल्लाह बड़ी बाबरकत रात है, शबान की 15वीं रात, और इस पे थोड़ा सा लाइव कॉल्स लेने से पहले आप इस पे ज़रा इसकी थोड़ी सी बता दें नाजरीन को। हाँ, फजीलत बयान करें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद गुम्मन साहब, ये आज की रात जो चंद एक इंतहाई मुतबर्रक साथ होती हैं, घड़ियाँ होती हैं, उनमें से ये उन घड़ियों वाली एक रात है। इसमें मग़फ़रत की है, तौबा की रात है, माफ़ी मांग लें, अल्लाह से भी, बंदों से भी माफ़ी मांग लें। हम इंसान हैं, बशरी तकाज़े हमारे साथ लगे हैं, गलतियाँ हमसे होनी हैं और हमने बिलाखिर अल्लाह से रजू करना है माफ़ी मांगने के लिए। आज अमाल नामे लिखे जाएंगे, रद्द व बदल भी होगी, उसमें कुछ के जो है गुनाहगार वो इस्तग़फ़ार करके वो क्या बनने को कारों में शामिल हो जाएंगे और कुछ बदकिस्मत जो हैं वो रात सो के गुजार देंगे। कम से कम आज की रात तो खुदा के लिए इबादत में गुजार दें, सजदे में गुजार दें। कुछ ना करें, कुछ नहीं हो सकता तो जगराता ही कर लें, बावुज़ू होकर बैठ जाएं और इस्तग़फ़ार कर लें, किसी के हक़ में दुआ कर लें, किसी को गलती की है उससे माफ़ी मांग लें। अभी जब मैं प्रोग्राम आने से पहले मैं थोड़ा सा लेट था और शायद गुम्मन साहब परेशान थे,
मैं सारा दिन लोगों से बातचीत की अपनी, सब ने मुझे अल्लाह का शुक्र है कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उनसे माफ़ी ज़रूर मांगी। उसके बाद रब से माफ़ी मांगने से पहले मैं अपनी वालदा के कदमों में बैठा हुआ था। वो मुझे खाना खिला रही थी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरी वालदा मुझे खाना खिला रही थी। मैं उनके पास गया। उनके प्रोग्राम के बाद तो फिर हमने भी, हमारी भी मसरूफ़ियत आपको पता है जो होनी है, हमने भी अल्लाह से ही रजू करना है, आपने भी अल्लाह से ही रजू करना है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज की रात आप लोग भी जो है फजर तक खूब दिल जमई के साथ अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर मग़फ़रत करें, अपनी माफ़ी, गुनाहों की माफ़ी मांगें। अंबिया कराम जो मासूम थे वो भी अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगते थे, हालांकि वो मासूम थे, फिर भी वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते थे। तो हम क्या हैं, हम तो हैं ही गुनाहों से लथड़े हुए, और हमारा तो काम है, फ़र्ज़ है हम पे कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अपने आप को उसकी नज़रों में सुरखरू कर सकें। और मेरी शायद सब तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा रा आज अपने रब को राज़ी करें, आज अपने रब को राज़ी कर लो। उसे कहे ऐ अल्लाह हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, हम किसी काबिल नहीं हैं, आना तो फिर तेरे पास ही है, हमें आज ही राज़ी कर ले, अपना बना ले, अपना दोस्त बना ले। साथ साथ बहुत से लोगों को नहीं पता कि शब बारात पे बहुत सी आतिशबाजी करते हैं ये बच्चे, वो शुरलियाँ, पटाखे वगैरह, इस तरह का चक्कर चलता रहता है। आप थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बताएं कि आज की रात इबादत किस तरह करनी चाहिए, क्या नवाफल का कोई ख़ास तरीका मखसूस, इसमें थोड़ा सा अगर आप बता दें तो। शाहिद गुमन, ये आप ये रख लें और तमाम नाज़रीन भी सुन लें कि ये जो आपने शुरली और पटाखों की बात की है, इनको तो टोटल डिस्कार्ड कर दें। और आप देख रहे हैं उलमा के जानदार किरदार की वजह से इसमें कुछ रिडक्शन हुई है, कुछ हुकूमत ने भी इसको कम किया है, क्योंकि ये गैर ज़रूरी चीज़ थी। चरागां और चीज़ है, लेकिन बाकी वो नापसंदीदा फ़ेल है। हाँ, अब आ जाएँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। तो शायद गुमन साहब, ये जो हमने आज की रात है, मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा है, इबादत हम पाकीज़ा होके गुस्ल करके अल्लाह के हुजूर सारे दुनिया का काम छोड़ के बैठ के, तो हमारी इबादत तो उसी वक्त शुरू हो गई। चाहिए कि हम अपने ज़बान के साथ इजहार करें, गुनाह पे निदामत महसूस करें, तो हमारी इबादत तो उसी वक्त शुरू हो गई। गुनाहों पे नदामत, गुनाहों पे पशेमान होना भी तो ये तौबा है। तौबा का तो तौबा अल्लाह के हुजूर कहना कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, हाँ। लेकिन अपने गुनाहों को याद करके रोना, या गुनाहों पे पशेमान होना, नदामत आना, जो गुनाह को याद करके वो इकरार करे कि ऐ अल्लाह मैंने ये गुनाह किए हैं, तो उस पे पशेमान हुआ, वो तौबा है। और शायद गुमन साहब बात यह है कि मैं क्या दीन इस्लाम नापसंद करता उस बंदे को जो गुनाह करके फ़ख्र करे, हाँ मैंने किया है भाई, किया है, तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, गलती हो गई, वो जो हमसे होनी है, हो गई, उस पर पछतावा महसूस हो, निदामत महसूस हो, उस पर पछतावा हो। और आप यकीन रखें, अगर आपके अंदर निदामत पैदा हो गई तो यकीनन आपको अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने गुनाह पे निदामत ही नहीं करेंगे, यानी आज की रात यही है ना, आज तो मेन रात यही है कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तो ताकि आपके अमाल नामे जो हैं वो दुरुस्त हो सकें। तो आज की रात बिलखुसूस इस्तग़फ़ार करें, बकसरत इस्तग़फ़ार करें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी के पिछले किए हुए सारे गुनाह माफ़ हो जाएँ। ऐन मुमकिन है कि आप हज पे जिस तरह आप नौ मौलूद बच्चे की तरह हैं, ऐन मुमकिन है अल्लाह ताला आपको उसी तरह बना दे। तो ये मौका साल में एक दफ़ा मिलता है, पता नहीं अगले साल हम में से कौन होता है कौन नहीं होता। तो आज इस बाबरकत रात को मुस्तफ़ीद बना लें। मैंने जब लेट हो गया, अब मेरी ये जिसारत नहीं थी कि मैं अपनी वालदा मुझे खाना खिला रही हैं और मैं वहाँ से उठाता, तो लेकिन मैंने इशारे में बात की कि मैं कहीं कमिटेड हूँ, मैंने कहीं जाना है, वहाँ भी कोई अच्छी बातें करनी है। तो उन्होंने कहा जाओ बेटा जाओ। मैंने कहा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लाहौर में और पहुँचना दुआ कीजिएगा। तो अल्लाह का शुक्र है खैर खैर से पहुँचा। बहरहाल ये आज की रात इबादत की रात है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई कहे कि मैं बहुत आलम हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, या मैं बहुत गुनाहगार हूँ, पता नहीं रब मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जी साहब, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हैं, इनको आज प्रोग्राम में आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? नाम बता दीजिएगा अपना। निसार। उम्र कितनी है आपकी? हम लोग तो बाहर मुल्क में रहते हैं, जो हमारे लिए कपड़े धोता है वो गैर मुस्लिम होता है, इसलिए हमारा निकाह में क्या करेंगे? दोबारा बोलिएगा आप, जरा समझ नहीं आई आपकी बात की। हम लोगों के यहाँ जो हमें कंपनी के कपड़े धोने वाला होता है वो गैर मुस्लिम होता है, वो हमको कपड़े धो के देते हैं तो उससे नमाज होता है हमारा। जी जी निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैं अभी साथ साहब से पूछ के आपको बताता हूँ। साथ साहब वो पूछते हैं कि हम कंपनी में काम करते हैं और हमारे कपड़े धोने वाला जो है वो गैर मुस्लिम है, तो आया वो गैर मुस्लिम कपड़े धो के हमें दे तो उस पर उससे नमाज हो जाती है? इस पर जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए ये इस सिलसिले के लिए आपको मुफ्ती जो है ना उनसे रब्ता करना चाहिए। बहरहाल जो मेरी अपनी नाक़िस राय इल्म है उसके मुताबिक मैं आपको एक मिसाल के साथ वाज़े कर देता हूँ। मेरी बेटी बैरून मुल्क आला तालीम के लिए जब गई तो उसने मुझे पाकिस्तान फ़ोन किया कि यहाँ जो हमारा कुक है वो हलाल फूड तैयार करता है लेकिन उसके वो गैर मुस्लिम है और फ़िलहाल यहाँ कोई मुस्लिम कुक अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें। तो उस सिलसिले में फिर मैंने यहाँ अपने मुकामी जो हमारे मुफ्ती साहब थे, आलम दीन मुफ्ती, उनसे फतवा लिया तहरीरी तौर पे। वो मैंने बेटी को भेजा और बेटी को तसल्ली हो गई और उन्होंने फिर उसी नॉन मुस्लिम से खाना पकवा खाया। तो उस रोशनी, फतवे की रोशनी में देखा जाए, अगर खाना जो है वो पेश किया नॉन मुस्लिम के हाथ का पका हुआ खाया जा सकता है, मुसलमान खा सकता है, तो कपड़े धुले हुए मेरा ख्याल है नमाज हो सकती है। नहीं तो कपड़े तो साथ साहब चाइना से आते हैं और ऐसे जो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी चाइना से दूसरे मुल्कों से आती हैं, तो बहुत से लोग बनाने वाले जो हम चीज़ें ये पहनते हैं वो भी गैर मुस्लिम की बनी हुई होती है, नाम मुस्लिम की। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। तो क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हम खाने वाली चीज़ें हैं, हलाल लिखा होता है लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें। शायद गुमन साहब मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये जवाब में जो मिसाल कोट की है कि बैरून ममालिक से जो हमारे यहाँ का आती हैं चीज़ें वो अक्सर नॉन मुस्लिम के हाथ की होती हैं, तो मेरे से ज़्यादा अच्छा जवाब तो आपने दिया है। तो ये इल्म की बातें हैं जो किसी की मीरास नहीं है। तो आप बिला झिझक कपड़े को नॉन मुस्लिम धोता है, वो धोता है, इस्त्री करता है, आपको देता है। जी कॉल ले लेते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से? अब्दुल लतीफ़ साहब जद्दा से। जी अगर अपना मसला है तो वालिद और वालदा का नाम बता दें। जी वालिद साहब का नाम? आपके वालिद साहब का नाम क्या है? चिरागदीन। चिरागदीन। उम्र कितनी आपकी? फहमीदा। वालदा का नाम? उम्र कितनी है आपकी? 30। अच्छा क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी तकरीबन 12 साल हुआ है, यानी 8 साल हमारी घर की बरकत जो है ना कम होती जा रहा है जी और परेशानी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और ये यानी हमको पता, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या मसला। जी अब्दुल लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको आने जवाब देते हैं साहब साहब। क्या सवाल? 12 साल से इनके जो प्रॉब्लम चला रहा है कि बरकत कम हो रही है, रोज़ी कारोबार में यानी नीचे आ रहे हैं ये, और देखना है कि क्या वजह है। इनके घर का मसला काफ़ी पेचीदा है। अब्दुल लतीफ़ अल चिरागदीन, हाँ ठीक है, ये इनका मसला वाकई ही खासा पेचीदा है, लेकिन इसमें ज़्यादा कसूर इनका अपना है। कुछ गलतियाँ कोताहियाँ इनसे हुई, कुछ नापसंदीदा लोगों को आपने अपने करीब आने का मौका दिया, वही आपको वही जो नाज़रीन होता यह है कि मुझे भी चंद सेकंड चाहिए होते हैं जो कुछ कॉलर होता है उसके बारे में बायोडाटा लेके उसकी मालूमात कलेक्ट करने में। तो हाँ अब अब्दुल लतीफ़ साहब का वाज़े तौर पे हो गया कि इन पे बुरे असरात वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। ये इनकी ताकी नहीं है बल्कि ये इनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन तक भी आप सरायत कर चुके हैं। तो आप फौरी तौर पे 2 काम कीजिए। एक तो सूरह हशर की आखिरी 3 आयात सुबह शाम बाकायदगी के साथ पढ़ें,
और हमारे दिए गए नंबर पे प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आहिस्ता 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 बेहतरी आपकी हो नज़र जाएगी। में खुल के ज़रा बताएं कि आप क्या नज़र आ रहा है कि क्या असल वजह क्या है? इन पर जादू के असरात हैं, वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। जादू के असरात बिल्कुल हैं, जिसमें कोई शक है ही नहीं है। जी अब्दुल लतीफ़ साहब, आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें। हमारी शायद गुमर साहब आज हमारी ख्वाहिश है कि आज हमें कॉल्स प्यारी प्यारी आए हैं। आज इतनी खूबसूरत मुतबरक रात है, लेकिन पहला सवाल जो था वो बड़ा आलमाना था, वो बड़ी अच्छी लगी और आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। जबकि ये वाला फिर देखें अफसोसनाक सा कॉल है ये वाली। एनीवे तो नाज़रीन, हम साथ साथ बैठे भी इसीलिए हैं कि लोगों के मसाइल के लिए इसका हल सोल्यूशन मिल सके, और आप हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं कि लोगों एक कॉल ले लेते हैं, बाद में इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से? सलमान साहब मस्कत से। जी क्या पूछना चाहते हैं? जी वालिद साहब का और वालदा का नाम बता दें। वालिद का नाम दोबारा बोलिएगा। वालिद साहब का नाम मोहम्मद लतीफ़ और वालदा का सरैया। उम्र कितनी है आपकी सलमान भाई? मेरी उम्र 20 साल है। अच्छा जी, क्या पूछना चाहते हैं कारोबार के बारे में? इसके अलावा उम्र कितनी? उम्र 20 साल। बस ये कुछ पूछना चाहता हूँ, और लेकिन जो कुछ मैं चाहता हूँ मुझे वो मिलता नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। साथ साहब सलमान थे 20 साल के मस्कत से, वो पूछ रहे हैं कि जी कारोबार का मसला है और जो मैं चाहता हूँ मिलता नहीं। आप सलमान साहब बोलते वक्त थोड़ा एहतियात किया करें ना। जब आप बोलने में आते हैं तो फिर आपको अंजाम से बेपरवाह होकर बात कर जाते हैं, फिर वो आपके लिए मसाइल का बायस बनती है। अब आपके लिए बेहतर है कि आप एक तस्वीर जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने तस्वीर रोज़ाना वक्त की कोई कह दी है, जब चाहें आप करें, ये ज़रूर कीजिए। और अगर मुनासिब समझें तो आप हमारे निचले दिए गए नंबर में प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लें। लेकिन कोई आप ही की गलतियाँ आपके आगे आ रही हैं, कोई ऐसी कोई बंदिश वगैरह का मसला नहीं है। जी एक और कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? सर जी रियाज बात कर प्रमोदर है। जी रियाज साहब। सर जी मेरी शादी में 9 साल। जी तो अभी तक तो कोई औलाद नहीं है। औलाद का मसला है, तो आपके वालिद साहब और वालदा का नाम और बीवी का नाम बता दें। वालदा का नाम गुलाम है, बीवी का नाम जो है वो इजाज फातिमा। इजाज फातिमा जी इजाज फातिमा जी। उनकी उम्र कितनी है इजाज फातिमा की? उनकी 28 साल। और आपकी उम्र? 40 साल। 40 साल। आपके वालिद साहब और वालदा का नाम? वालदा का नाम वालिद का नाम गुलाम हुसैन। जी गुलाम हुसैन। जी साथ साहब इतने डाटा बढ़ा मेरे लिए काफ़ी है जी। जी रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको साथ साहब आने जवाब देते हैं कि जी आपको 9 साल हो गया शादी को और औलाद क्यों नहीं हो रही, उसका अभी साथ साहब बताते हैं जी आपको। जी साथ साहब। हाँ जी, शायद गुमर साहब ये रियाज साहब का कोई ऐसा बंदिश वाला मसला नहीं है, इनको ना थोड़ा सा रूहानी इलाज की ज़रूरत है जी। और ये इंशाअल्लाह ताला मुझे जो नज़र आता है कि पहले तो रियाज साहब ये मैं एक बात बता दूं आपको, आप बराए मेहरबानी दूसरी शादी का कभी ना सोचिएगा। आप अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह ताला यहीं से आपको अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएंगे अल्लाह की रहमत और फजल करम से। आप जो है जब भी कोई नमाज़ फ़र्ज़ अदा कर लें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और जब सलाम फेर लें तो फ़ौरी तौर पर पढ़ ले करें या नासिर हो 7 मरतबा, या नासिर हो या नासिर हो या नासिर हो 7 मरतबा दिल में ये ख्वाहिश रख के। और आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे निचले दिए गए नंबर पर एतमाद के साथ कॉल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। ये औलाद तो बड़ी प्यारी चीज़ है, ये तो होनी चाहिए, घर की रौनक है, इसी से हमारी नस्लें और खुशियाँ वाबस्ता हैं। जी नाजरीन, कॉल्स का सिलसिला चलता रहेगा, लाइव कॉल कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम में आपके मसाइल का हल बताते रहेंगे। और
अभी एक टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। مقلتي السنا والسنا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي